So dopamine is that chemical which has created human civilization. डोपामिन सिर्फ हमें अट्रैक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंस देता है। रास्ते से गुजर रहे हैं, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है खाने की और आप अट्रैक्टेड हो गए डोपामिन की वजह से। अच्छा, आप सोशल मीडिया में सुबह सुबह देख रहे हैं और आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है, इसमें डोपामिन की वजह से मज़ा आ रहा है कि अरे ये तो मैंने नहीं सोचा था। एक्शन नहीं है ना उसकी चीज़ का कि ये लड़की जिसको मैं इतना पसंद करता था वो अचानक से मुझे मैसेज भेज रही है। नई चीज़। आज भी जो अपने शहर से, अपने गांव से निकल के शहर दूसरे शहर में जाके बसते हैं अपने कामकाज के लिए, उसमें डोपामिन ज़्यादा होता है। DRD4 में एडवेंचर होता है कि हम नई चीज़ को देख के डरे नहीं, हमें टॉलरेंस है। एक बार नशा किया करते हो आप, ड्रग्स करते हो आप और आपने बंद कर दिया एक दिन अचानक से, ज़ीरो, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। यही है विड्रॉल सिम्टम। यही है विड्रॉल सिम्टम कि आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। डोपामिन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ मोर, तो आपको फिर ज़्यादा शराब पीनी पड़ेगी। द एक्ट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी वो बहुत अच्छे से दिखाता है कि डोपामिन और HNN केमिकल का रिलेशन क्या है। और द अदर वे अराउंड, जिनमें डोपामिन ज़्यादा है उनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। वॉर में जो आदमी को नहीं मार पाता, राइट, क्यों नहीं मार पाता? उसका HNN केमिकल है। करेक्ट। जो प्लांट वायलेंस है वो डोपामिन हेवी है। मतलब सीरियल किलर का डोपामिन हेवी होता है। हाँ, वो इमोशनल किलर नहीं है, राइट। और कर रहा है। जो प्लान कर सकता है वायलेंस के लिए, जो कैलकुलेटिव वायलेंस करता है, वो डोपामिन हेवी इंसान होता है। आप लोग आ गए। हेलो एंड वेलकम टू बकर बोंग, जहां हम दो बोंग मिलकर बकर करते हैं और हर एक एपिसोड में हम ट्राई करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ को लेकर बात करें जिसके बारे में बात करने में हमें मज़ा आए और वो मज़ा आप तक पहुंचे। वो मज़ा हम सब में बांटना चाहते हैं। एक्चुअली वो है आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल में देख लिया है। ये है एक बुक जिसका नाम है मॉलिक्यूल ऑफ मोर। अभी व्हाट इज दिस, मतलब मॉलिक्यूल ऑफ मोर मतलब क्या है, ये तो प्रेमाशीष हमें समझाएंगे। हम प्रेमाशीष से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बेस है, जो बेस है इस पूरे बुक का और पूरा डिस्कशन का, वो है डोपामिन। डोपामिन क्या है, कैसे हमारे शरीर में काम करता है और उससे क्या क्या होता है, इसी के लेके बात करेंगे हम। हाँ, तो हम ये जो बुक है, ये तुम्हें इंटरेस्ट क्यों किया, पहले ये बताओ। देखो, डोपामिन जो है ये केमिकल है। लेकिन हमारे शरीर में, मान लो नर्व सिस्टम में अगर 20 लाख है उस सेल है, उसमें से एक सेल डोपामिन क्रिएट करता है। लेकिन हमारे बिहेवियर में इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हम प्यार में, मतलब वी फॉल इन लव बिकॉज ऑफ डोपामिन। हमें क्रिएटिव लोग डोपामिन की वजह से क्रिएटिव है। हम पागल होते हैं डोपामिन की वजह से। पागल भी डोपामिन की वजह से? हम लड़ाई करते हैं डोपामिन की वजह से। अच्छा। हाँ, हम नशे, अल्कोहल हो या स्मोकिंग हो या ड्रग्स हो, वो डोपामिन की वजह से है। पॉलिटिक्स में डोपामिन का बहुत ज़्यादा असर है। इवोल्यूशन में डोपामिन का असर है। या एक तरह से देखा जाए कि अगर डोपामिन नहीं होता हमारे शरीर में, इंसान में, तो फिर हम लोग सब अफ्रीका में ही होते और हम शायद इंसान इतने बड़े जो एक प्रजाति बन गए वो बनते ही नहीं। तो डोपामिन इज़ दैट केमिकल विच हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन सिविलाइजेशन। और इसका रिस्क भी बहुत है। आजकल जो सोशल मीडिया आप लोग देख रहे हैं, उसमें डोपामिन का बहुत बड़ा असर है। दुनिया अगर ख़त्म होने जा रही है तो उसमें डोपामिन का असर है। तो डोपामिन इज़ द ऑलमोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जितने केमिकल्स निकलते हैं उसमें से डोपामिन शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ज़िंदगी में। तो ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में, ऐसे केमिकल के बारे में बात क्यों ना जाना जाए। हाँ, एक बात बताओ कि ये जो डोपामिन है, ये तो एक केमिकल है, ये बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। तुमने पहले ही कहा कि सेल एंड एवरीथिंग। सो ये जो राइटर है हमारे
क्या डॉक्टर डैनियल जेड लिबरमैन, राइट? इन्होंने ये जो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको कैसे नरेट किया है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आया और तुम्हें लगा कि हम इसमें एक मज़ेदार डिस्कशन कर सकते हैं? नहीं, वो कैसे किया ये तो इम्पोर्टेंट है ही। हम टेक्निकल डिस्कशन कर सकते हैं कि डोपामिन कैसा केमिकल है, राइट। वो ब्रेन में क्या करता है, लेकिन उसमें जाने से पहले इम्पोर्टेंट ये है कि वो करता क्या है डोपामिन हमारे साथ, ये समझना। देखो, हमारे ब्रेन को ना हमारे ब्रेन पूरी दुनिया को, हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है? एक है जो हम छू सकते हैं, जो हमारे पास है, जो हम अभी सुन सकते हैं, जो ये पकड़ सकते हैं, whatever we can touch, जो हमारे पर्सनल स्पेस में है, मतलब प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो उस चीज़ को, ठीक है? और कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जिसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, राइट? जो हमारे फ्यूचर में है या फिर इमेजिनेशन में है। तो ब्रेन ये दोनों तरह की चीज़ों को, हम दोनों के साथ अपना गुजर बसर कर रहे हैं हमेशा। तो ब्रेन हमेशा इस चीज़ों को 2 अलग अलग केमिकल इनको कंट्रोल करती है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जो हम छू सकते हैं, जो हमारे आसपास है, इसको कहते हैं पर्सनल स्पेस या पेरी पर्सनल स्पेस। पेरी पर्सनल स्पेस, अब ये कॉफ़ी है मेरे हाथ में, ये कप है, इसको छू के मुझे कैसा लगा, ये कप को पकड़ के स्मूथ है, ये वाइट है, देख के दिल में कुछ ख्याल आया, ये मैंने कॉफ़ी पिया, अच्छा है कॉफ़ी। ये जो मैंने एंजॉय किया कॉफ़ी को, ये एंजॉय करते हैं हम जिस केमिकल्स के लिए, उनको कहते हैं हियर एंड नाउ केमिकल, यानी बहुत सारे एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे केमिकल ये एंजॉयमेंट देता है हमें, राइट। ठीक है? लेकिन अगर मैं अभी बताऊं कि एक आइसक्रीम है दुनिया में जो बहुत अच्छा आइसक्रीम है, दुनिया का बेस्ट आइसक्रीम, और उसमें ना इट मेल्ट्स इन योर माउथ, और वो कलर इतना सुंदर है, ये सब जब मैं सब बता रहा हूँ तो एक इमेजिनरी स्पेस पे आप डील कर रहे हो, वो भी एंजॉयमेंट है। मैं जब सोचता हूँ इस आइसक्रीम के बारे में, मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, ये एंजॉयमेंट इन केमिकल्स की वजह से नहीं होता, ये एंजॉयमेंट होता है डोपामिन की वजह से। मतलब अगर मैं मेरा कोई पास्ट अच्छा एक्सपीरियंस सोचूं तो अच्छा या बुरा दोनों? दोनों दोनों। अच्छा। तो जो मेरे पर्सनल स्पेस में नहीं है उसको भी एंजॉय करने का Right. एक तरीका ब्रेन ने निकाला है, वो है डोपामिन। राइट। एक बहुत अरसे तक लोग समझते थे, लोग यानी साइंटिस्ट समझते थे कि डोपामिन, और अभी भी बहुत लोग ये कहते हैं डोपामिन इज आवर प्लेजर मॉलिक्यूल, राइट। जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है। शांति या सुख की बात नहीं है, डोपामिन सिर्फ हमें अट्रैक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंस देता है। समझाइए थोड़ा। मतलब किसी भी चीज़ में हम अगर अट्रैक्ट होते हैं, कि मान लीजिए आप एक हैंडसम से लड़के हैं, या हैंडसम से लड़के को देख के आप अट्रैक्ट हो गए, या बहुत सुंदर एक लड़की को देख के आप अट्रैक्ट हो गए, वो डोपामिन की वजह से है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है खाने की, और आप अट्रैक्टेड हो गए, डोपामिन की वजह से है। अच्छा। ठीक है? आप सोशल मीडिया में सुबह सुबह देख रहे हैं और आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है इसमें, डोपामिन की वजह से मज़ा आ रहा है। मतलब जो जो मजा आ रहा है सभी डोपामिन की वजह से? हाँ, यानी कि ये नए नए चीज़ों के ऊपर अपने आप को अट्रैक्ट करता है। अच्छा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नई नई चीजों को खोजता है और जब मिलता है तब डोपामिन का इफेक्ट में आता है। कि हम अपने जिंदगी में चल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा अपने पर्सनल स्पेस में है, बदल नहीं रहा है। कल भी माँ ने पूरी सब्जी बनाई थी, अचानक से बनाया तो बहुत मज़ा आया। आज फिर माँ ने पूरी सब्जी बना दिया, या बीवी ने बना दी, ठीक है, या हस्बैंड ने बना दिया, जो भी है, ठीक है, कुक ने बनाया, आज उतना मज़ा नहीं आया। कल फिर बनेगा अगर पूरी सब्जी, तो फिर मज़ा कम होता जाएगा। राइट, करेक्ट। पूरी सब्जी तो वही है, टेस्ट भी वही है, तो फिर मज़ा कम कैसे हो रहा है? तो नई चीज़ों को खोजना है, नई चीज़ों पे। तो एक रिवॉर्ड प्रेडिक्शन होता है कि हमें कुछ चीज़ मिलेगा और हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसका ना ऐसा स्वाद होगा, ऐसी चीज़ें होंगी मेरे साथ, ये मुझे ऑलरेडी मुझे पता है, अपने मेमोरी में है वो चीज़। जैसे ही वो ब्रेक करता है, हमें एक स्पाइक मिलती है डोपामिन की, डोपामिन रिलीज होता है। अच्छा, कि अरे ये तो मैंने नहीं सोचा था,
रास्ते में चल रहा हूँ, अचानक से बहुत अच्छी खुशबू आई खाने की, ये तो मैंने नहीं सोचा था, डोपामिन निकल गया। तो ये रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर कहते हैं इसको। रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर हुआ तो हमें मज़ा आ जाता है क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है, और ये मज़ा एक नशे की तरह है। तो हर बार जब डोपामिन निकलता है हमें एक बहुत मज़ेदार फीलिंग आती है, और ये बेसिकली डोपामिन यही चीज़ करता है कि हमें नए चीज़ों की तरफ आकर्षित करता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो फिर तो इस डोपामिन जब रिलीज होता है हमें अच्छा फील होता है, तो ये फील गुड हार्मोन कह सकते हैं हम, फील गुड केमिकल कह सकते हैं। फील गुड हार्मोन, हाँ कह सकते हैं हम इसको। हाँ, लेकिन फील गुड हार्मोन में तो और भी है, जैसे ऑक्सीटोसिन है, जैसे सेरोटोनिन है, जैसे एंडोर्फिन है। तो इससे डोपामिन में इस सब हार्मोन और डोपामिन में डिफरेंस क्या है? तो क्या होता है कि मैं प्यार से इसको एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। शुरू में प्यार से चलते हैं, फिर बाकी चीज़ों में हम घुसेंगे। हाँ। आप मैं क्योंकि लड़का हूँ, आई कैन रिलेट मोर, ये दूसरे तरफ से भी सिमिलर ही है कि आप लड़कियों को देख रहे हैं, कोई एक अट्रैक्टिव लग रही है आपको, ठीक है, या बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो ये डोपामिन की वजह से है। आप किसी के प्यार में पड़ गए, फॉलिंग इन, मतलब क्या, लव एट फर्स्ट साइट हुआ या सेकंड साइट हुआ, जो भी है, तो आप उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई, फ़ोन पे एक आध बार टेक्स्ट मैसेज हुआ, मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो जब रात को अचानक से हाई हाउ आर यू करती है तो आपका प्रेडिक्शन नहीं है ना उसकी चीज़ का कि ये लड़की जिसको मैं इतना पसंद करता था वो अचानक से मुझे मैसेज भेज रही है, नई चीज़, मज़ा आया। अगले दिन मैं मिलने जा रहा हूँ तो एकदम सेंट वेंट परफ्यूम लगा के, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के मैं जा रहा हूँ, अट्रैक्टिवनेस है, वो लड़की भी कुछ नया कपड़ा पहन के आ रही है, मज़ा है। तो आई एम इन अ कोर्टशिप नाउ, अब हमें प्यार हो रहा है हमें। अब हम रोज़ मिलने जा रहे हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 2 घंटे बात कर रहे हैं फ़ोन पे, ठीक है, तो मज़ा आ रहा है। ये डोपामिन की वजह से हो रहा है। अच्छा, डोपामिन की वजह से हम प्यार में पढ़े और प्यार को हम एंजॉय कर रहे हैं। अब मान लो उसी लड़की के साथ आपकी शादी हो गई, या आप लोग साथ में रहने लगे, तो अब क्या है, वो कैसे बिहेव करेगी, कैसे बात करेगी, ये आप जानते हैं। पहली बार जब गुड नाइट बेबी लिखा उन्होंने तो आपको बड़ा मज़ा आया क्योंकि डोपामिन रिलीज़ हुआ। अगले दिन किया तो वो आदत बन गई, फिर आदत जैसे बन गई, डोपामिन रिलीज़ होना बंद हो जाता है। अब हमारा दिमाग ऐसा है कि डोपामिन आपको अट्रैक्ट करेगा एक चीज़ के लिए, जैसे वो चीज़ आपको मिल जाएगी फिर डोपामिन रिलीज़ होना बंद हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ पे। आपके दूसरे ये जो ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन है, ये रिलीज़ होना शुरू होगा, जिसको HNN केमिकल बोलते हैं, हेयर एंड नाउ, मतलब जो हम छू सकते हैं, सामने है। अच्छा। तो अब वो हमें वो हम पे हावी होगा और वो खुशी देगा। अभी अगर देना है खुशी तो वो देगा। तो मज़ा नहीं देगा, अब वो खुशी देगा कि अब मुझे ये हाथ पकड़ के इसके साथ 2 घंटे बैठे रहने में मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है। घर में मैं लौट रहा हूँ या लौट रही हूँ, जो भी है, उसके साथ बैठ के टीवी देखने में मज़ा आ रहा है। सिमिलर थिंग इज़ फॉर सेक्स ऑल्सो। तो पहले ये ऐसा है कि अब वो गुड नाइट बेबी ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब गुड नाइट बोले ना बोले वो साथ में है, बस इसी में खुशी है। ये HNN केमिकल का है। अब वो प्यार हो गया है, अब मज़ा नहीं रहा वो। अब प्यार होता है कंपैशन और पैशनेट, जो प्यार होता है वो है HNN केमिकल की वजह से। अच्छा, इसका मतलब जो हनीमून फेज बोलते हैं हम, वो है डोपामिन का, एकदम डोपामिन के अधीन। हाँ, वो डोपामिन उसको कंट्रोल करता है। जब वो हनीमून फेज खत्म हो जाता है, जो कि कहते हैं बाकी प्यार में लोग कहते हैं कि हनीमून फेज एक टाइम तक होता है, या 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने या 5 महीने, बट उसके बाद वो मजा कम होता है और दूसरा मजा इन होता है। तो यहाँ तो हमारा दिमाग ऐसे ही बना हुआ है कि वैसा ही होना चाहिए, पर हम अगर तब भी डोपामिन ढूंढने की कोशिश करें तो जो साथ में रहने की खुशी है वो कभी नहीं हासिल होगा, वो कम पड़ेगी हमें। अब जैसे शादी या कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें बड़े सारे सेल्फ हेल्प बुक है, या फिर बहुत लोग ऐसे जनरली एक्सपर्ट बन के बोलते हैं कि नहीं आप रिलेशनशिप में सरप्राइज रखो, क्योंकि सरप्राइज जैसे ही आप करोगे अपने पार्टनर को तो डोपामिन रिलीज होगा, आपको मज़ा आएगा फिर से वैसा ही। राइट। पर ये पॉसिबल नहीं है। आप कितने बार सरप्राइज करोगे? पहली बार आपने अचानक से रोज़ लेके आया आप, है कि उसको लगा हाँ ये तो, फिर नया कुछ हुआ, अपने पार्टनर को लगा,
खुशी आई, डोपामिन रिलीज हुआ, अगले दिन फिर आप रोज लेके आए, आदत बन गई, रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर टूटा नहीं, तो डोपामिन रिलीज नहीं हुआ। कितनी बार सरप्राइज करोगे आप, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको HNN को देना है कि हमारा जो रिलेशनशिप है अब डोपामिन के हाथ में था, भैया डोपामिन अब आप आराम करें, अभी हमें एंडोर्फिन के आश्रय में जाने दीजिए कि हम अभी एंडोर्फिन के साथ रहना चाहते हैं। ये जैसा नहीं होगा तो फिर आपका प्यार टूटना ही है, फिर आपका जो भी पार्टनर है वो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर करेगा, दूसरे लड़की या दूसरे लड़के की तरफ वो अट्रैक्टेड होगा, क्यों? उसमें उनको डोपामिन मिलेगा, क्योंकि आप जो सरप्राइज कर रहे हो ना दूसरे को, आप कोशिश क्या कर रहे हो कि हमारी शादी हो गई, एक समय कोर्टशिप था, डोपामिन के अंडर थे हम लोग, अब हमारी शादी हो गई या साथ में हम लोग रहते हैं, अब भी हमें डोपामिन ही चाहिए, तो हम सरप्राइज कर रहे हैं। तो ये डोपामिन का भी एडिक्शन होता है फिर? बहुत ज़्यादा, जितने एडिक्शन होते हैं वो सारे डोपामिन की वजह से ही होते हैं, क्योंकि डोपामिन रिलीज जब होता है तो एक किक मिलता है हमें। हाँ। HNN केमिकल बड़ा धीरे धीरे काम करता है, बड़ा आराम से आपको कंपैशन देगा, उसकी भी खुशी है, जो सुख बोलते हैं आज, सुख या शांति की जो फीलिंग है वो HNN केमिकल की वजह से आता है, डोपामिन उसलिए बना नहीं है। डोपामिन का बेसिक आइडिया है मजा। डोपामिन क्यों बना था? अब यहाँ पे सवाल आता है कि डोपामिन हमारे इवोल्यूशन में, अब तो हम एक प्राणी बने, बैक्टीरिया से बढ़ते बढ़ते हम प्राणी बन गए, इंसान बन गए। हाँ, कभी कभी तो मुझे लगता है जेलीफिश ही अच्छा था। तो सोचिए ना, जेलीफिश बने रहते तो आराम से लहरों की वजह से ही हम चलते रहते, टहलते रहते, अपने शरीर से पूरा खाना वाना जो है अब्जॉर्ब करते रहते, कोई टेंशन था? ऐसा कुछ टेंशन था नहीं, हम इंसान बन गए। अब ये इवोल्यूशन हुआ हमारा, इवोल्यूशन में हम डोपामिन क्यों आया? राइट। क्योंकि कुछ नया करने के लिए बड़ा टाइम जाता है, एफर्ट जाता है, प्लानिंग जाती है, और इन सब के लिए वो आपके अंदर वो किक होनी चाहिए, बिना उसके आप पड़े रहेंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं होगा। हाँ, मतलब जेलीफिश बन के तैरते रहेंगे। हाँ, जैसे कि जब इमिग्रेशन हुआ, हम सब हिस्टोरिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम सब अफ्रीका से आए थे, ठीक है? अब अफ्रीका में सब इंसान थे, वहां से निकले, क्यों निकले भाई? क्योंकि नया कुछ चाहिए क्योंकि था। चीजों की कमी तो थी नहीं अफ्रीका में, अभी भी कमी नहीं है, उस समय तो और पिद्दी से कुछ सारे लोग ही थे, तो क्यों अफ्रीका से निकल गए लोग? कोई भूचाल नहीं आया था, लोगों को बस नई जगह देखनी थी, नया कुछ एक्सपीरियंस करना था। अब वहां पे गए, वहां पे तो मुश्किल है, क्योंकि आप एक जगह पे आपने कुछ अपना सिस्टम बना लिया, फिर नई जगह गए, वह तो जंगल है, दूसरे प्राणियां हैं, उनको मार के आपको फिर सेटल करना है, तो फिर तो हुआ ना कि ज़रूरत पड़ी कि भाई हमें चेंज से मुकाबला करना पड़ेगा। राइट। तो डोपामिन का किक नहीं आएगा तो मैं तो एफर्ट ही नहीं दूंगा। राइट। और जैसे जैसे हम बढ़ते गए, पूरा अफ्रीका से निकल के यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया में जब जैसे फैले, देखा गया है साइंटिफिकली, एक जीन है DRD4 का 7R जीन है, जिसकी वजह से डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। जो अफ्रीका से जितना दूर है उसका वो जीन उतना ज़्यादा है। ये तो एक पॉइंट समझ में आ गया कि नया कुछ एक्सपीरियंस करना, अगर डोपामिन नहीं होता तो हम कुछ करते ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो नई चीज़ों को देखे मज़ा आना चाहिए ना, नई चीज़ों को देखे डर गए हम अगर, तो हम बाहर नहीं निकलेंगे, अफ्रीका से बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे कि हम एफर्ट देते हैं कुछ के अंदर, और एफर्ट जब देते हैं उसके बाद का जो रिजल्ट का जो मजा है उसके लिए ही हम एफर्ट देते हैं। रिजल्ट का मजे से कोई डोपामिन का रिलेशनशिप है नहीं। अच्छा। रिजल्ट का मजा तो HNN केमिकल देगा। ओके। डोपामिन को बस वो देख के मजा आना चाहिए, नया चैलेंज है ना, मजा आ गया। DRD4 जो जीन के बारे में होता है उसको एडवेंचर जीन बोलते हैं। DRD4 में एडवेंचर होता है कि हम नई चीज को देख के डरे नहीं, हमें टॉलरेंस है। तो इस तरह से हम जो है आगे बढ़ते गए और फिर पूरे दुनिया भर में फैल गए। उससे भी बड़ी बात एक है, आज भी जो अपने शहर से, अपने गांव से निकल के शहर, दूसरे शहर में जाके बसते हैं अपने कामकाज के लिए, उसमें डोपामिन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नया कुछ करना चाहता है। अमेरिकन पॉपुलेशन में जो एक बुक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत ने, डोपामिन नेशन बोलते हैं उसको। अमेरिका को डोपामिन नेशन बोलते हैं क्योंकि अमेरिका पूरा बना है इमिग्रेंट से।
तो सब में डोपामिन का लेवल हाई है। जनरल एवरेज डोपामिन लेवल अमेरिका का हाई है, क्योंकि वही लोग वहां पे, इसलिए नहीं कि अमेरिकन खराब है या ऐसा कुछ, या एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन नहीं है कुछ। राइट। रीजन सिर्फ इतना है कि जो भी अपने जगह से खुश नहीं था या फिर जाके अपना कुछ एंटरप्रेन्योरियल करना चाहता था, वो जाके अमेरिका में बसा है। और आजकल अमेरिका की जो पॉलिसी है दिखती है ये कि अमेरिका लड़ाई करना पसंद करता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसका सब रीज़न यही है कि वो अमेरिका डोपामिन नेशन है, उसका वहाँ का डोपामिन एडिक्शन ज़्यादा है लोगों में। अच्छा। इसलिए देखो कि अमेरिका में अचीवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट, नोबेल लॉरिएट्स अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो नया कुछ करने की ट्राई करते हैं। हाँ, और उसके बाद रिजल्ट आता है, नोबेल मिलता है। हाँ, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल right. बिजनेसमैन सब गए अमेरिका। बाद में ना वहाँ पे इतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई, पर शुरू से ही ये है क्योंकि सब इमिग्रेंट्स वहाँ पे गए और बसे, क्योंकि वो नया चीज़ था, ठीक है। तो ये इसलिए अमेरिका बन गया डोपामिन नेशन। तो बेसिकली कहने का मतलब यही कि वो इवोल्यूशन में इसलिए डोपामिन आया था कि नए चीज़ों को देख के हमें मज़ा आना चाहिए। और बेसिक क्या है नया, हमें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? फूड, खाना चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए, तो सेक्स, ये दोनों मेन रीज़न चीज़ें हैं ना सर्वाइवल के लिए। तो ये दोनों नया देख के हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो कमिंग बैक टू लव, अब अगर प्यार में अगर है आप, तो 12 से 18 महीने तक ही है आपका डोपामिन, उसको जिंदा रखेगा प्यार को। उसके बाद अगर आपने H&N के हवाले नहीं किया अपने प्यार को, तो आपका प्यार मरने वाला है। या तो प्यार मतलब एक तरफ प्यार मरेगा, दूसरी तरफ आप दूसरे से एक्स्ट्रा मैरिटल या दूसरे लोगों से रिलेशन बनाना शुरू करोगे। जितने सोशल मीडिया बढ़ रहा है, जितना हम डोपामिन, प्रॉब्लम ये भी है कि आज की डेट में 21st सेंचुरी में हम डोपामिन के हवाले कर रहे हैं अपना सारा चीज़। तो इसीलिए आप देखोगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल बढ़ रहा है, लोगों में प्यार का जो प्रोपोर्शन है ना, हैविंग मोर पार्टनर्स इज मोर। इसमें कोई रिलीजियस और उसमें वो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल और नॉर्म्स और वैल्यूज़ की कम इम्पोर्टेंस है कि हमें डोपामिन से मज़ा आ रहा है। तो ये है डोपामिन का बेसिक चीज़। एक बात बताओ, ये जो आजकल रिलेशनशिप में बहुत देखा जाता है कि आजकल ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस और रिलेशनशिप का जो टूटना है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं इसको लेके कि पहले के ज़माने में जितने लोग डिवोर्स का जो रेट है आज के दिन में वो ज़्यादा है। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई इसको जान ले, ये जो प्रोसेस है डोपामिन और वो हमारा H&M जो हार्मोन्स है, इनके बारे में अगर कोई जान ले या इनके बारे में अगर कोई ठीक से समझ ले, तो रिलेशनशिप में बेटरमेंट हो सकता है। समझना काफ़ी नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम H&N केमिकल को कैसे ट्रिगर करें, उस पर हम आएंगे। तो हम कुछ लोग बोल सकते हैं कि हाँ डोपामिन से मज़ा आ रहा है, तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें नहीं चाहिए H&N केमिकल। करेक्ट। ठीक। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि डोपामिन आपको खुशी कभी नहीं देगा। डोपामिन इज ओनली फॉर एक्साइटमेंट। डोपामिन इज नॉट फॉर हैप्पीनेस। खुशी आपको कभी नहीं दे सकता डोपामिन। डोपामिन सिर्फ आपको एक किक दे सकता है, ठीक है। अब जैसे कि है कि आप नशा, कोई भी मान लो अल्कोहल है, शराब पीने, शराब से होता क्या है? डोपामिन रिलीज होता है। मतलब शराब अंदर जाता है तो डोपामिन शराब अंदर मतलब ब्रेन में जाता है, हाँ। तो डोपामिन रिलीज होता है। अच्छा। तो आपको एक किक सा मिलता है। पर डोपामिन का जैसे इवोल्यूशन है, वो एक्साइट करने के लिए है, वो कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। इसलिए आपको फिर शराब पीना है। कोई भी नशे में पड़ता क्यों है? इसका रीज़न ये है कि आपने पिया, शराब पिया या ड्रग्स किया आपने। तो मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी का दूसरा एग्जांपल भी है कि सिर्फ शराब और ये नहीं, सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी भी सिमिलर इफेक्ट करता है हम लोगों को। आपने कोई भी नशा किया, कोकेन किया, ड्रग्स किया, जो भी है, शराब पिया, तो आप में डोपामिन रिलीज हुई, मज़ा आया, अगली बार फिर कोशिश चाहेगा ना शरीर की, फिर से दो मुझे। ट्रू, क्योंकि डोपामिन जो किक दे रहा है, वो किक का तो एडिक्शन है, किक का एडिक्शन है, फिर से मुझे किक चाहिए ना, चाहिए। हाँ,
लेकिन जितना आपने शराब पिया या ड्रग्स किया उतने इसमें किक आपको आएगा नहीं, राइट। क्योंकि वो उसका रिवर्स प्रेडिक्शन एरर नहीं टूट रहा है ना। हाँ। वो तो प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ इतना शराब मिलेगा, इतना डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ मोर, तो आपको फिर ज़्यादा शराब पीनी पड़ेगी या ज़्यादा ड्रग्स करना पड़ेगा। और आपने अगर नहीं किया ये, वहाँ पे आपने तोड़ दिया, तो जनरली हमारे दिमाग में 3 से 5 बार डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में पर सेकंड। जनरल नेचुरली 3 से 5 बार रिलीज हो रहा है। अब नशा करते हो 20-30 बार रिलीज होता है सेकंड में। और आपने अगर नहीं किया, एक बार नशा किया, करते हो आप, ड्रग्स करते हो आप, और आपने बंद कर दिया एक दिन अचानक से 0, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ये जो नेचुरली जो रिलीज कर रहा है वो भी नहीं करेगा। अच्छा, इसीलिए नशा छोड़ना इतना मुश्किल होता है। इसी को यही है विड्रॉल सिम्टम, मतलब यही है विड्रॉल सिम्टम कि आप डिप्रेस हो जाते हो। हाँ। आपके शरीर में जो जनरल एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो भी नहीं होगा। ठीक है। तो एडिक्शन का कारण डोपामिन इज द मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण। हाँ, तो अब वहाँ पे लौटते हैं कि डोपामिन रिलीज होता रहे तो क्या प्रॉब्लम क्या है। कि देखो डोपामिन में ना 2 पाथवे है ब्रेन में, 2 रास्ता है डोपामिन को। एक डोपामिन डिजायर पाथवे है कि जो पाथवे मतलब रास्ता बेसिकली, वहाँ से कि और डोपामिन चाहिए हमें, ये कंट्रोल करता है। एक डोपामिन कंट्रोल पाथवे होता है कि नहीं डोपामिन तो रिलीज हुआ, अब क्यों, क्या करना क्या है इससे मुझे। बच्चों में मतलब टीनेज तक ये डोपामिन कंट्रोल पाथवे बनता नहीं है ब्रेन में। डेवलप हो रहा है ना ब्रेन, तो उसको और डोपामिन चाहिए, और डोपामिन चाहिए, और डोपामिन चाहिए, क्योंकि उसको तो सब कुछ ही नया लग रहा है और उसको नया एक्सप्लोर भी करना है। हाँ, कि कब मुझे डोपामिन रोकना है, हाँ। ये उसको पता ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा हो जाते हैं एडिक्ट। इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। कंट्रोल करने की कोई क्षमता उनमें होती नहीं है, क्योंकि ब्रेन में वो पार्ट डेवलप नहीं है। इसलिए बच्चे ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। जो बोलते हैं ना डॉक्टर्स कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन मत दीजिए, हाँ। बच्चों को टीवी के सामने मत ज़्यादा रखिए, आंखों का प्रॉब्लम नहीं, या बच्चों से आप जो है नशे का दूर रखिए, बच्चों को वीडियो गेम मत खेलने दीजिए, बच्चों को पोर्नोग्राफी से दूर रखिए। रीज़न क्या है? पोर्नोग्राफी इज़ अबाउट एडिक्शन, नया चीज़। वीडियो गेम का अगर आप डिज़ाइन देखोगे ना, वीडियो गेम में होता क्या है, आपको एक फ्यूचर दिखाया जाता है, यहाँ फ्यूचर तक आप पहुँच सकते हो। डोपामिन रिलीज हुआ, ठीक है, उनमें आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है। जो वर्ल्ड ऐसा है वैसा कोई गेम है नहीं दुनिया में, वीडियो गेम राइट, सारा फैंटेसी वर्ल्ड का गेम है। करेक्ट। डोपामिन रिलीज हुआ क्योंकि डोपामिन फैंटेसी को क्रिएट करता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज, बहुत सारा कुछ कर सकता हूँ मैं, अट्रैक्ट करता है, और देखना बहुत चमकीले होते हैं सब। हाँ हाँ। डोपामिन रिलीज होता है। अब डोपामिन रिलीज हो जा रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं है, तो एडिक्टेड हो जाएगा। जैसे ADHD है ना, एक बीमारी है। ADHD बीमारी बच्चों में ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डोपामिन कंट्रोल पाथवे नहीं है उसका। अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाँ, तो ये उसलिए होता है बच्चों में क्योंकि उनके फ्रंटल कॉर्टेक्स में, दिमाग के सामने वाला, ब्रेन का जो सामने वाला पार्ट है, उसको कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स में कंट्रोल पाथवे होता है। कंट्रोल पाथवे उसका होता नहीं, जनरली डेवलप नहीं होता एक बड़े उम्र तक। तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एडिक्ट होने में। हाँ, वो प्रोन हो जाएंगे एडिक्ट होने में। और उनको, भाई आप मान लो एक बच्चा है, वो नए क्लास में गया, उसको एक बुक आई, बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बुक है या साइंस बुक है, जो भी मैथमेटिक्स बुक चाहिए, क्या उसको पढ़े और उस पर समय बिताए। वो समय नहीं बिताएगा क्योंकि उसको नया नहीं लग रहा है अभी। और कोई भी काम करने के लिए तो आपको चाहिए ना, आपको, यू डोंट वांट टू हैव द कॉफी, यू वांट टू ड्रिंक इट टू। कॉफ़ी देख के मुझे मजा, नया कॉफ़ी ऑर्डर करो, आया, मज़ा आया, फिर आपको पीने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, कैसी ज़िंदगी है ये? आप लड़कियों से या लड़कों से अट्रैक्टेड हो रहे हो, यू आर फॉलिंग इन लव रिपीटेडली, लेकिन आप प्यार में हो नहीं कभी भी। यू आर ऑलवेज डिप्रेस क्योंकि मुझे प्यार नहीं मिला, क्योंकि आप डोपामिन, आप हमेशा नया ढूंढ रहे हो। रिलेटेबल तो है।
सोशल मीडिया कभी भी आदमी थकता क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार आप स्क्रॉल करते हो कुछ नया आया, कुछ नया आया। ये जो न्यूनेस की जो भूख हम में आ गई ना, जिसको सोशल मीडिया और वीडियो गेम और सब लोग जो है उसको और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कहते हैं नहीं तो हम बोर हो गए। बोर कैसे हो गए? क्योंकि आपका डोपामिन पाथवे शट डाउन हो गया, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो जो है। रील्स फेमस हो गए। रील्स क्यों फेमस हुए? 10 मिनट में अट्रैक्टेड हुआ, खत्म। ठीक है, पहले फेसबुक हुआ करता था कि दोस्ती बनाओ, दोस्ती एंजॉय नहीं कर पाओगे। बहुत सारे दोस्त होंगे आपके, बहुत सारी पार्टी कर सकते हो, दोस्त कोई नहीं होगा। ये सारा प्रॉब्लम है। डोपामिन अगर ज़्यादा रिलीज होने लगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ होगी। आप जल्दी से बोर हो जाओगे। हाँ, आप जल्दी से बोर हो जाओगे और आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर नहीं पाओगे जिंदगी में। ADHD तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। करेक्ट। बाइपोलर डिसऑर्डर भी वही है। आपको एक पॉइंट में ये ठीक लग रहा है, एक पॉइंट में ये ठीक लग रहा है। वो डोपामिन आपका कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल नहीं, आपको सिर्फ इम्पल्स से मतलब है। और वो इम्पल्स कहीं से भी आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि वो इम्पल्स कहीं कुछ भी नया हो तो आप, इसलिए ADHD के जो बच्चे हैं वो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा कुछ खाना खाते रहना, क्योंकि खाना से उसको मन नहीं भर रहा ना। उसको नया खाना देखा, इसको मुझे थोड़ा सा चख के छोड़ देना है, फिर मुझे नया कुछ चाहिए। वो डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। ADHD का ही फॉर्म है। हम पूरे दुनिया को, पूरे समाज को हम ADHD वाले बनाना चाहते हैं आज की डेट में। ये प्रॉब्लम है डोपामिनर्जिक होने का। हाँ, और ये जो रील्स का कल्चर है, इसमें भी 30 सेकंड या 1 मिनट का यू कीप ऑन स्क्रोलिंग, बिकॉज हर बार यू आर स्क्रोलिंग फॉर ए न्यू कंटेंट, न्यू थिंग। और अगर आपको वो कंटेंट, वो डोपामिन रिलीज नहीं कर रहा है तो देन यू गो टू नेक्स्ट। जैसे कि आज के दिन में इंस्टाग्राम में ऑलमोस्ट सॉफ्ट पोर्न काइंड ऑफ कंटेंट दिख रहा है। इसको लेके सारी इंडिया में बात हो रही है, सब जगह बात हो रहा है। लेकिन फिर भी ये कंटेंट कम नहीं हो रहा है और इसका व्यू भी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुमने बोला था कि पोर्नोग्राफी तो एक एडिक्शन है, वो डोपामिन रिलीज करता है। तो इसीलिए वो सब रीलों में you get more into those reels। अभी तो एडिक्शन काइंड ऑफ हो गया है। मैं बताता हूँ, सिंस यू मेंशन्ड, थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्योंकि हम सब एडल्ट हैं। सेक्स, द एक्ट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, वो बहुत अच्छे से दिखाता है कि डोपामिन और HNN केमिकल का रिलेशन क्या है और कैसा होना चाहिए। अच्छा। व्हेन यू स्टार्ट द एक्ट, आपका डोपामिन हैवी है, आप अट्रैक्टेड हो, ठीक है, अट्रैक्शन है, इसीलिए आपने वो प्रोसेस, फिजिकल इंटीमेसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो यू आर क्लोज, आपके पेरीपर्सनल स्पेस में वो आपके पार्टनर आ गए। सो नाउ यू हैव टू एंजॉय द टच, नाउ यू हैव टू एंजॉय बेसिकली द टच एंड एवरीथिंग। आपके डोपामिन हैवी है तो आप टच एंजॉय नहीं कर रहे हो। आप एंजॉय नहीं कर पाओगे किसी का हाथ पकड़ना या जो भी है। फिजिकल इंटीमेसी में टच को एंजॉय करने वाला केमिकल HNN है। करेक्ट, HNN है। तो जिसका डोपामिन हैवी है वो बहुत सारे पार्टनर होंगे, किसी के साथ वो सेक्स भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि दैट फिजिकल इंटीमेसी डजंट एक्साइट देम, डजंट गिव देम एनी हैप्पीनेस। उसको सिर्फ नया पार्टनर बनाना है, क्योंकि नए से डोपामिन रिलीज करके उसको उसमें घुस के एंजॉय करना है। फिर वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये अभी जो पॉलीएंड्री या पॉलीएमरी जो बढ़ रहा है, इसके पीछे भी ये जो हम ओवरऑल जो सोसाइटी है वही डोपामिन हेवी हो रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत सारा ट्रिगर है, बहुत सारे आपको ट्रिगर देता रहता है। एक बार आप, भाई डोपामिन तो एक केमिकल है, उसको क्या पता आप किस चीज़ से, मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा ना कि आप पोर्नोग्राफी से एक्साइट हो रहे हो या ड्रग्स से एक्साइट हो रहे हो या फिर आप अल्कोहल से एक्साइट हो रहे हो और रील्स से एक्साइट हो रहे हो। उसको तो नया आया, एक्साइट हुआ, डोपामिन रिलीज हुआ, HNN केमिकल बंद। अब हमेशा डोपामिन हेवी हो तो कभी आपको एंजॉय कुछ भी नहीं करने दे रहा है। प्रॉब्लम ये है। ये तो बहुत, मतलब एक्चुअली ये जो ADHD है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके पीछे भी कारण यही है कि ओवरऑल सोसाइटी जो है वो, मतलब ज़्यादातर भूमिका इसमें सोशल मीडिया का है
कि वो बना ही रहा है पूरा समाज को एक डोपामिन हेवी समाज, जो कि बहुत बहुत बुरा होने वाला है अगर ये होता है तो, क्योंकि हर वक्त कुछ नया चाहिए। मतलब कोई तो मर्डर करके भी खुश हो मजा आ सकता है उसको। वायलेंस की बात कर रहे हो ना, वायलेंस दो तरह का होता है। इंसान की वायलेंस दो तरह के होते हैं, एक प्लान्ड वायलेंस, एक पैशनेट वायलेंस। मुझे खराब लगा, मैंने मर्डर कर दिया या कुछ भी क्राइम कर दिया। प्लान्ड ये जो पैशनेट इम्पल्सिव वायलेंस है उतना खराब नहीं है, वो इमोशनल है ना। इट्स बेसिकली ड्रिवन बाय योर इमोशन। H&N केमिकल उसको कंट्रोल ड्राइव करता कर है। रहा है। हाँ, इमोशन इज H&N केमिकल। जो प्लान्ड है, जो डोपामिन कंट्रोल पाथवे मैंने कहा बच्चों में नहीं डेवलप होता, वो डोपामिन कंट्रोल डोपामिन क्यों आया था? क्योंकि आप फ्यूचर के लिए अपना एफर्ट डालोगे। तो अब जो प्लान्ड वायलेंस है वो डोपामिन हेवी है। मतलब सीरियल किलर का डोपामिन हेवी होता है। हाँ, वो इमोशनल किलर नहीं है। राइट। आप लड़ाई मतलब वॉर, जो वॉर कर रहा है, जो प्लान कर सकता है वायलेंस के लिए, जो कैलकुलेटिव वायलेंस करता है, वो डोपामिन हेवी इंसान होता है। ये सब तो मतलब डरावनी चीजें हैं, लेकिन एक बात बताओ कि डोपामिन का तो क्रिएटिविटी या इनोवेशन या एम्बिशन, इसमें डोपामिन का रोल क्या है और कैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं इसका? हाँ, नहीं, डोपामिन की जरूरत तो है, ऐसा नहीं कि डोपामिन जीरो हो जाएगा तो चलेगा। नहीं चलेगा। हाँ, हमें क्या करना है, हमें बैलेंस अचीव करना है डोपामिन और H&M में। क्योंकि अगर आपका H&M बहुत बढ़ गया, डोपामिन बहुत कम है, तो आप किसी भी चीज में एफर्ट नहीं डालने वाले हो। आप पढ़े रहोगे, सब तो अच्छा ही लग रहा है, कॉफी पी रहा हूँ, मजा आ रहा है, मजा ठीक है। फ्यूचर के बारे में कोई सोच नहीं रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। करेक्ट। तो मजा आ रहा है। तो H&M केमिकल ज्यादा हो गया तो भी मुश्किल है। ठीक है, तो हमें बैलेंस चाहिए। पर जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनमें डोपामिन ज़्यादा होना ही पड़ेगा, मतलब और द अदर वे अराउंड, जिनमें डोपामिन ज़्यादा है उनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। क्योंकि जो आसपास की चीज़ें हैं उससे वो खुश नहीं है, एक्साइटेड नहीं है। भाई बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ ली, सब लोग तो शेक्सपियर भी लिख के गए हैं, तुलसीदास भी लिख के गए हैं, और सब लोग लिख के जा चुके हैं। बहुत लोग लिखे हैं आज तक, सैकड़ों मतलब लाखों के लोग, करोड़ों लोगों ने लिखा है, पोएट्री भी और प्रोज भी। नया कुछ लिखने की क्या ज़रूरत है? करेक्ट, सब कुछ तो लिखा ही हुआ है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो पोएट तो बन नहीं सकता। करेक्ट, या लेखक नहीं बन सकता। तुम सिनेमा बनाते हो, फिल्म बनाते हो, ठीक है, फिल्म कितनी बन चुकी है दुनिया में, करोड़ों फिल्में बन चुकी है। शेक्सपियर के जो फॉर्मूला है उसके आगे, वो 5-7 स्टोरी से आगे कोई बेसिक फॉर्मूला है नहीं स्टोरी का। हाँ। कहते हैं कि 7 ओरिजिनल स्टोरी है वर्ल्ड में, उसी को हम तोड़ मरोड़ के नया स्टोरी बनाते हैं। तो फिर तो बन चुका है ना सारा, क्यों बनाओगे नया फिल्म? राइट। कुछ तो लगेगा ना अंदर कि भाई खुशी नहीं आ रही है, आज की डेट में जो है उससे मुझे खुशी नहीं है। तो ये कोई भी क्रिएटिव इंसान, ठीक है, कोई पेंटिंग क्यों करेगा? क्योंकि उसको इमेजिनरी वर्ल्ड बनाना है, कुछ नया बनाना है जिससे उसको डोपामिन मिलेगा, डोपामिन ड्राइव, क्योंकि वो डोपामिन हाई है, इसलिए वो अनसेटिस्फाइड है प्रेजेंट से। राइट। ठीक है, तो क्रिएटिव जितने लोग हैं, सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं, साइंटिस्ट, हाँ, कोई भी साइंटिस्ट है वो भी यही करेगा कि जो बन चुका है वो मुझे खुशी नहीं आ रहा है, मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेट्स इन्वेंट समथिंग एल्स। जो इनोवेशन करेगा बिजनेस में भी। हाँ, मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा, अगर उसको कुछ नया नहीं करना है तो वो क्यों करेगा? वो डोपामिन का ड्राइव अगर नहीं होगा तो वो क्यों करेगा? बिल्कुल। तो कुछ भी नया करने के लिए, क्रिएटिव हो, बिजनेस में हो, इनोवेशन हो, सब चीज़ के लिए डोपामिन, इसलिए मैंने कहा कि बैलेंस ज़रूरी है। करेक्ट। और डोपामिन की ज़रूरत है। प्रॉब्लम यह है कि डोपामिन कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि पॉलिटिकल बिलीफ्स और सोशल आइडियोलॉजी में इसमें डोपामिन का भूमिका क्या है? पॉलिटिक्स में देखिए, पॉलिटिक्स में 2 तरह के लोग होते हैं, मतलब 2 तरह का पॉलिटिक्स है पूरे दुनिया भर में, ठीक है। एक जिसको हम
लिबरल बोलते हैं, दूसरे जिसको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। और वो देश के हिसाब से उसका पार्टी अलग अलग हो जाता है, लेकिन बेसिकली यही है। ठीक है, लिबरल कौन है? जो आज के जो चीज़ें हैं उसको लेके खुश नहीं है, पास्ट और प्रेजेंट को लेके खुश नहीं है, वो आगे कुछ नया दिखाना चाहता है। ठीक है, ये लोग लिबरल है। ठीक है, और जो कंजर्वेटिव है वो पास्ट और प्रेजेंट से बहुत खुश है। ठीक, ये कंजर्वेटिव होते हैं। तो समझ में ही आ रहा है, जो पास्ट और प्रेजेंट से खुश है उसके लिए केमिकल है H&N केमिकल। करेक्ट। जो कंजर्वेटिव होते हैं, राइट विंग होते हैं, वो H&N केमिकल हेवी होते हैं। और जो लिबरल होते हैं वो डोपामिन हेवी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको आज से खुश नहीं है, वो हमेशा बोलेगा आज का डे अच्छा नहीं है, आगे जाके कुछ अच्छा करना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ। ठीक, तो इस तरह के लोग होते हैं। फ्यूचर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। तो राजनीति में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ नेता नहीं, नेता तो हमेशा ही डोपामिन हेवी होता है, बिना उसके वो नेता ही नहीं बनता। करेक्ट। मैं कह रहा हूँ जो सपोर्टर है, जो जिस पार्टी को या जिस तरह के पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था अमेरिका में। जनरली एक यूनिवर्सिटी एग्जाम इलेक्शन में कि लग रहा था कि लिबरल्स जीत जाएंगे। ठीक, तो जो कंजर्वेटिव है उन्होंने एक छोटा सा चीज़ किया था कि जो इलेक्शन बूथ है उसके बाहर सैनिटाइजर्स रख दिए थे, और कंजर्वेटिव्स जीत गए, क्योंकि वो सैनिटाइजर देख के लोगों को डर लगा। सैनिटाइजर, ब्रेन बहुत बहुत हम जितना सोचते हैं अपने ब्रेन के बारे में, उससे ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो अपने आप बहुत कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करता रहता है चीज़ों को। सैनिटाइजर मतलब कुछ तो खराब होगा, बीमारी। करेक्ट। डर ट्रिगर किया उसके ब्रेन में, डर ट्रिगर किया तो फ्यूचर से उसको डर लगने लगा, तो वो कंजर्वेटिव को वोट किया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। और ऑब्वियस सी बात है, जो लिबरल होते हैं वो थियोरी की बात ज़्यादा करेगा, वो इमोशन की बात नहीं करेगा। आजकल पॉलिटिक्स में, हमारे देश में देखा जाए या दुनिया भर में देखा जाए, जो नेता है जो कंजर्वेटिव्स की बहुत ज़्यादा वो आ गया, राइट विंगर आगे आ रहे हैं, वो ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं। राइट। ठीक है, जो लिबरल है वो हमेशा क्या आइडियल है वो बात करते हैं। हाँ, आइडियोलॉजी की बात करते हैं। हाँ, फैंटेसी की बात करते हैं, क्योंकि वो इमोशनल नहीं है वो इंसान। हाँ, अगर डोपामिन आपका हेवी है तो आप इमोशनल हो ही नहीं सकते। करेक्ट। तो ये उनका इशू है। तो अब ये है कि राजनीतिक नेता जो है या राजनीति जो है वो लिबरल को कंजर्वेटिव कैसे बनाए, कंजर्वेटिव को लिबरल कैसे बनाए, यही तो पॉलिटिक्स है। करेक्ट। तो किसी को लिबरल कैसे बनाया जाए? जो कंजर्वेटिव हो आपको लिबरल कैसे बनाया जाएगा? आपको फ्यूचर बेचा जाएगा। करेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कुछ नया है, डोपामिन रिलीज होगा। तो जो भी कंजर्वेटिव लीडर है, राइट विंगर है, वो क्या बोलेगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। फ्यूचर बेच रहा है वो आपको। ठीक है, और अगर आपको कंजर्वेटिव बनाना है, अगर आपको लिबरल बनाना है, हाँ, तो आपको डराना पड़ेगा। हाँ, कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। डर बेसिकली H&N केमिकल को रिलीज करता है। तो ये भी राइट विंगर्स करते हैं, डरा देंगे। लड़ाई की डर, दुश्मनों का डर, इनसिक्योरिटी का डर, टेररिस्ट का डर। अमेरिका में अभी हमने देखा कि एक इलेक्शन पूरा ऐसे हुआ कि डराया गया सिर्फ लोगों को कि आपके पड़ोसी जो वो कुत्ता खाते हैं, वो आपके पेट्स को खा लेगा। मतलब इरेशनल भी हो सकता है वो चीज़। आपका दुश्मन जो वो आ जाएगा, आपके यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है वो आपको जीत लेगा। है नहीं, वो 10% 20% है, वो कभी नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। डरा रहे हैं, हमेशा डरा रहे हैं ताकि आप राइट विंगर बन जाओ। करेक्ट। ठीक है, तो और वो हमेशा बोलेगा आपके अब लिबरल बनाना है अगर आपको किसी को, तो आपको इंसान दिखाओ ना, उसके अंदर का इंसानियत दिखाओ। अगर मुझे मान लो आप हेट करते हो मुस्लिम से,
मैं बहुत सीधा बात कर रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है आज की डेट में, हाँ, कि भाई औरंगजेब ये वो करके फलाना ढिमकाना बहुत खराब है। उनसे सवाल पूछो, आपका दोस्त है कोई मुस्लिम, उनसे आपका क्या रिलेशन है? वो थोड़ा सा, नहीं मेरा तो रिलेशन अच्छा ही है, मेरे दोस्त अलग है। तो किसी को अगर लिबरल बनाना है तो आपको इंसानी रिलेशनशिप का पे जोर पकड़ना पड़ेगा। Here and now. ठीक है, क्योंकि ऐसा मतलब राजनीति तो सिर्फ हम लोगों के ऊपर हाथ फेर के पावर में कौन आएगा इसका चल रहा है गेम। सत्ता का सब कुछ सत्ता का सत्ता का गेम चल रहा है। तो इसमें ये सब तरीका है। करेक्ट। बैलेंस जरूरी है दुनिया में, कोई भी एक तरफ हावी हो जाए प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो मीडिया है अभी, ये मीडिया कल्चर में तुम्हें लगता है कि थोड़ा डोपामिन ड्रिवन कल्चर दिखता है ना? मीडिया तो डोपामिन ड्रिवन है। इंसान जहाँ पे भी आपको, सिर्फ मीडिया क्यों, मीडिया सोशल मीडिया कहीं पे भी, हाँ पूरा जहाँ पे भी आपको दिखेगा कि इंसानी कनेक्शंस की बात नहीं हो रही है, इमोशंस की बात नहीं हो रही है, और थ्योरी की बात चल रही है, या कुछ नया कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात चल रही है, तो डोपामिन ही है वो। तो इसका मतलब कि कॉन्स्पिरेसी थियोरी जो इतना पॉपुलर होता है, इसके पीछे भी डोपामिन का हाथ है। हाँ, क्योंकि आप प्रेडिक्ट करते हैं, आपका मेमोरी है कि ऐसा नहीं है, इंसान चांद पे गया था, नील आर्मस्ट्रांग चांद पे उतरे थे, हाँ, आपका मेमोरी है, आपने देखा टीवी पे वो चीज़। आप अचानक से सवाल उठाते, नहीं वो टीवी पे देखा ना आपने, तो वो स्टूडियो में शूट हुआ था, नया मजा आया ना आपको। और उसके आसपास आप कुछ पॉइंट्स जोड़ते हैं कि जिससे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और भी ज़्यादा बिलीवेबल लगे, और आपका डोपामिन आपको कहता है हाँ हाँ यही सही है, क्योंकि इससे मुझे वो किक मिल रहा है। अच्छा, जो मैं जानता था वो तो गलत है, तो मैं नया कुछ जान रहा हूँ। रिवर्ड प्रेडिक्शन एरर हुआ। करेक्ट, रिवर्ड प्रेडिक्शन एरर हुआ, आपको मजा आया। जैसे हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग तो बहुत छोटे से, मतलब कुछ भी नहीं है अभी बकर बॉन्ग तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमने 2-4 एपिसोड्स हमने किया है मुगल हिस्ट्री के ऊपर। करेक्ट। वहाँ पे गलती हमसे ये हुई कि हमने ये बताया कि अकबर इंसान थे। वो कोई ऐसा कोई फोटो नहीं था, सिर्फ वो एक इंसान था। इंसान जैसे गलती भी करता है, सही भी करता है, अकबर ने भी किया। हाँ, ये गलत हो गया, बोलना गलत हो गया। ये बोलना गलत हो गया, क्योंकि जो बनाया जा रहा है वो डोपामिन हेवी बनाया जा रहा है। लोगों को लगता नहीं, इंसानी सोच के बारे में क्यों बता रहे हो, हिस्ट्री है ना, थियरी है, उसको स्टोरी है, उसको वैसे ही रहने दो। इंसान मत बनाओ, क्योंकि इंसान बनाओगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे मैं उससे रिलेट करने लगूंगा, इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा, जो कि डोपामिन के अलग साइड का हार्मोन्स, मतलब इन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। और पिछली बार हमने जो बात करी थी ह्यूमन काइंड में, करेक्ट, एक हमने बात करी थी लड़ाई के बारे में, जो वॉर होता है, वॉर में जो आदमी को नहीं मार पाता। हाँ हाँ, राइट। क्यों नहीं मार पाता? उसका H&N केमिकल है। करेक्ट। तो आदमी को, मतलब सेना को दूर करो, एनिमी से दूर करो, ड्रोन से मरवाओ उसको, मिसाइल से मरवाओ उसको। दिख नहीं रहा है ना फिर वो, तो इंसानी कनेक्शन नहीं बिल्ड हुआ तो मार देगा वो। तो मीडिया, जो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, मीडिया में जिस तरह के स्टोरीज बनते हैं वो इंसानी स्टोरीज नहीं बनाया जाता। और मीडिया को टीआरपी चाहिए ना, टीआरपी कैसे ज़्यादा होगा? डोपामिन अगर हेवी होगा तो टीआरपी होगा, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़, हम ह्यूमन काइंड में भी बात कर रहे थे कि ज़्यादातर न्यूज़ वही दिखाता है जो कि अननेचुरल है, जो कि एक्सेप्शन है। हाँ, जो कि नॉर्मली इंसानों के बीच जो हो रहा है उसे नहीं दिखाते, क्योंकि वही है कि वहाँ तो हमारा H&N काम करता है कि इंसानी कुछ, तुम बात कर रहे हैं, और अभी मेरा डोपामिन ज़्यादा हिट हो रहा है क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ नया जानने को मिल रहा है। और ये जो पॉडकास्ट मैं करता हूँ या तुम करते हो, वाई, बिकॉज मेरे लिए ये डोपामिन हेवी है, तुम्हारे लिए भी डोपामिन हेवी है। मैं पॉडकास्ट अपनी थोड़ा पोल खोल देते हैं। हाँ, ठीक है, पोल क्या खोल रहे हैं हम लोग कि हमारा जो कंटेंट है वो 1 घंटे से थोड़ा आसपास का है।
इतना इन्वेस्टमेंट कोई भी ऑडियंस है वो तभी करेगा जब उसका एच.एन.एन केमिकल ज़्यादा है, करेक्ट। नहीं तो नहीं कर सकता। दो इंसान बैठ के बात ही कर रहे हैं ना, और क्या सुनाई कुछ दे रहा है ठीक है, पर नया कुछ, अरे ये तो नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अगर कोई नया नॉलेज मिले तो ठीक है, डोपामिन पे ही बात हो रही है, ह्यूमन पे ही बात हो रही है, हिस्ट्री Correct. पे ही बात हो रही है। हम्म। अब 1.5 घंटा एक चीज करते जा रहे हो, हम्म, एक ही तरह के इंसान को देखते जा रहे हो, हमारे साथ एक राब्ता बन रहा है आपका, ठीक है, एच.एन.एन केमिकल वाले ये देखेंगे, डोपामिन वाले नहीं देखेंगे, तो और हमने रील्स कॉल करेंगे। तो हमने क्या किया, हम्म, हम इसलिए शॉर्ट्स देते हैं, राइट। और शॉर्ट में से हमारे जो एडिटर है वो पार्ट काटते हैं जो इंटरेस्टिंग है, और जो कंट्रोवर्शियल भी हो सकता जो कंट्रोवर्शियल भी होता है। ये हम पोल खोल रहे हैं, सिर्फ अपना नहीं, सारे यूट्यूबर्स का Correct. और सारे पॉडकास्टर का हम पोल खोल रहे हैं कि हम वो पार्ट काट के देते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है और जो कि सरप्राइजिंग है। करेक्ट। जो डोपामिन वाले हैं उनको भी हम लेना चाहते हैं अपने अंदर, और इसीलिए रील्स ज़्यादा पॉपुलर है पॉडकास्ट से। हाँ, मतलब और भी थोड़ा अगर इसको डिटेल में जाए तो ये है कि रील्स में देख के कोई डोपामिन हेवी आदमी रील्स में देख के उसे लगा अरे ये क्या बोल रहा है, तो ये नया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, लिव्ड एक्सपीरियंस उसका बाहर है, तो मैं उस मेरा डोपामिन मुझे कह रहा है अभी जाके पूरा देखो, क्योंकि उसमें भी तुम्हें नया कुछ मिलेगा। और अगर कंटिन्यूअसली डोपामिन रिलीज होता जाए तो मैं पूरा देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। एकदम अच्छा, हम YouTube का विश्लेषण कर दिए विथ डोपामिन एंड हार्मोन। क्या नहीं, बात सिंपल से यही है, आप जब देख रहे हो आपके साथ रिश्ता आपके स्क्रीन का है, हाँ, और उसमें सिर्फ आपके अंदर कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है उसी का करेक्ट बात है, करेक्ट करेक्ट। उसी की बात है, बाकी अच्छा सब बुरा जो भी लगेगा हाँ, उसी के ऊपर लगेगा। उसी के ऊपर लगेगा। हम्म, तो ये है डोपामिन की हिस्ट्री और डोपामिन का तरीका। हमें बैलेंस चाहिए, हमें किसी को भी हावी नहीं होने देना है, ये मैसेज अगर जाए तो हाँ, तो मेरे ख्याल से ठीक ये है। जो बैलेंस है इसको हम अचीव कैसे करें? हाँ, अचीव करने से पहले मैं बता देता हूँ कि रिस्क जब तुम मीडिया में वो कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो वॉर के बारे में बात करा कि दूर से हो रहा है, फिर डोपामिन हेवी है इसलिए लोगों में इमोशन कम हो गया, तो इमोशन अगर कम हो गया तो फिर ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ निकलेगी जो इंसान के लिए अच्छे नहीं हैं, वो निकलेगा, वो निकल रहा है, ठीक है, रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं लोगों में। और एक हमेशा नया करने के चक्कर में हम इनोवेशन करते करते ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुके हैं, जो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI जिसको कहते हैं, उसका रिस्क क्या है, राइट। ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए रिस्क क्या है। हाँ, वो अगला हम बना एपिसोड चुके इसी के बारे में होगा। हाँ, हाँ, तो हमारी फैमिलीज टूट रही है, हमारे समाज टूट रहे हैं, ये सब इफेक्ट है, तो इससे हमें बचना है। तो बचेंगे कैसे, बचेंगे कैसे, प्रैक्टिकली कैसे, इसको क्या कर सकते हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं, या ये जो बैलेंस की बात अब तुमने की वो बैलेंस कैसे क्रैक कर सकते हैं हम? 2-3 तरीके हैं, उसको हम कोशिश कर सकते हैं उसको करने का। एक है कि डोपामिन कंपटीशन को ड्राइव करता है, ठीक है, कंपटीशन और जीतना, ये डोपामिन से, जीतने की जो खुशी है वो डोपामिन से आता है। तो हम डोपामिन से ही डोपामिन को थोड़ा बुद्धू बना सकते हैं। किसी भी एक चीज़ में आप डोपामिन हेवी हो ना, किसी भी एक चीज़ में आपने मास्टरी कर लो कि इस चीज़ में ना मैं सबसे ज़्यादा अच्छा जानता हूँ या जानती हूँ, तो आपका, और जब आप करोगे वो चीज़ तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप पेंटिंग करना चाहो, पेंटिंग करो, लेकिन आप पेंटिंग में मास्टरी करना चाहते हो तो आपको तो पेंटिंग सीखना पड़ेगा, आपको उसमें अपना सब कुछ देना पड़ेगा, अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मोटिवेशन कहाँ से आएगा, जीतूंगा मैं या जीतूंगी मैं, तो डोपामिन भी काम कर रहा है और एच.एन.एन भी, जब आप काम कर रहे हो उसके ऊपर। ये एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप डिटेल में, आप मतलब सब बहुत अच्छा है ये कि आप कुछ एक काम जो है जो टेक्टाइल है, जो आपके आसपास का है, अब कॉफ़ी बनाना ही है, अलग अलग कॉफ़ी बनाओ, आप खुद से ऑर्डर मत करो। ये जो आप स्विगी जोमेटो या जो भी है ऑर्डर कर लेते हो,
कुछ खाना है, जाके तुरंत ऑर्डर कर लिया। नहीं, आप जाओ ना, अपने आप को इन्वेस्ट करो उस पर, कि एक गाड़ी पकड़ के अब जाओ, या ड्राइव करके, या बाइक में लेके राइड करके आप जाओ, वहाँ पे मेन्यू कार्ड को देखो, वेटर से बात करो, ऑर्डर करो, खाना आए। ये सारा चीज़ आप जो है H&N केमिकल पे कर रहे हो। काम वही हो रहा है कि आप नए खाने से इंटरेस्टेड हो। खाना खाना पसंद है, खाना सीखो बनाना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे खाना बनाना सिखाते हैं, सारे आइटम्स सिखाते हैं। नया खाना पसंद है तो नया कुछ सीखो और बनाओ। नया कुछ सीखने के बाद ऑर्डर मत कर दो और वो देख के अच्छा मजा आया, रणवीर ब्रांड ने बड़ा अच्छा रेसिपी बनाया, अभी ये खाते ऑर्डर करके कोई मतलब नहीं है। अब देखो कि एक किसी अच्छे, मैंने रणवीर ब्रांड मैं देखता हूँ इसलिए मैंने नाम ले लिया कि अब देखो उसका रेसिपी बड़ा अच्छा बनाया है, खुद से इन्वेस्ट करो, खाना बनाओ, खाओ, मज़ा आएगा। तो ये बच्चों को भी ये करवाना चाहिए। बच्चे आजकल, क्योंकि हम एक्सपोज कर दे रहे हैं मोबाइल से, उनको कार्टून से एक्सपोज कर रहे हैं, उनके पास इंटरनेट है, वो पता नहीं वो क्या देख रहे हैं उसमें, खुदा ना खास्ता वो पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, जिसको कंट्रोल करने का उसका ब्रेन तैयार नहीं है। बाकी समाज को मैं फिलहाल साइड में रखता हूँ, उसका ब्रेन फिजिकली बायोलॉजिकली तैयार नहीं है ये समझने के लिए कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या खराब है। डोपामिन कंट्रोल पाथवे उसका बना नहीं है। तो उसको भी पेंटिंग करवाओ उसके साथ, और पेंटिंग करवाओ उसको, मजा आएगा उसमें, क्योंकि नए नए कलर्स हैं। डोपामिन उसका तब भी आएगा। राइट। ठीक। खुदा के लिए मल्टीटास्क करने की कोशिश मत करना। भगवान के लिए भी, अब जिसको मानते हो उसके लिए, अपने लिए कर लो, ठीक है। अब खुदा बोलो तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, भगवान बोलो कुछ लोग और गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, तो अब क्या तो किसी के लिए, खुद के लिए आप मल्टीटास्क करने की कोशिश मत करना। मल्टीटास्क करने की जो इच्छा है ना, वो डोपामिन है। कि मैं बहुत सारा कुछ एक साथ कर लूंगा या कर लूंगी। इंसानी ब्रेन मल्टीटास्क करने के लिए नहीं बना है। इट्स अ फिजिकली प्रूवन फैक्ट, जिसमें हम एक और बात करेंगे कभी। हम मल्टीटास्क कर नहीं सकते, मल्टीटास्क मत करना। एक काम अच्छे से ध्यान से करो, ठीक हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएंगे शायद। और ये कोशिश हमें करते रहना पड़ेगा। और हाँ, सुबह उठ के मोबाइल फोन मत देखना। हाँ, ये तो मैंने ये हैबिट बना लिया है कि सुबह उठ के मैं मोबाइल फ़ोन मेरे जहाँ रहता है वही रहता है। मैं चारों तरफ काम वाम करता हूँ, गाना वाना सुनता हूँ, उसके बाद जाके, क्योंकि दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है मेरे मोबाइल ना देखने से। और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं हो सकता है कि 1 घंटा वो मोबाइल ना देखे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर नासा का कोई साइंटिस्ट है तो फिर हो भी सकता है, लेकिन हम तो वैसा नहीं है ना कुछ। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा एपिसोड, या कैसा आपको फील हुआ, आपको क्या लगा इससे। और एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, कमेंट करके ये बताइए लास्ट कब लगा कि आप डोपामिन हेवी या डोपामिन ड्रिवन हो रहे हैं, या फिर आपका लाइफ का जो बैलेंस है वो बैलेंस ये H&N और डोपामिन के बीच का बैलेंस बिगड़ रहा है। ये लास्ट कब आपको लगा, लास्ट कौन सा टास्क है जो आपने डोपामिन हेवी होके किया है। सो आज का एपिसोड इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। उसके पहले जो मैं कहता हूँ, स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड पॉजिटिविटी इज एवरीथिंग। टाटा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।